स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज फॉर टुडे, चीक बाय जॉल। चीक बाय जॉल या चीक बाय जॉल का अर्थ होता है आसपास, कोई चीज जो कि क्लोज टुगेदर है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, आसपास है, उसके लिए हम चीक बाय जॉल का प्रयोग करेंगे। इसका एक यूसेज देखते हैं। इन अर्बन एरियाज इट इज कॉमन दैट एफ्लुएंस एंड पॉवर्टी, दैट मीन्स अमीरी और गरीबी, एग्जिस्ट चीक बाय जॉल, आसपास होते हैं, दे आर क्लोज टुगेदर, चीक बाय जॉल। Moving on to the next one, which is very easy and important, cocksure. cocksure का अर्थ होता है एकदम सर्टन हो जाना। जब आप एकदम यकीन के साथ कह सकते हैं you are certain about something, आप श्योर है, that is when we are going to be using the phrase cocksure. cocksure. इसका एक यूसेज देखते हैं। They were cocksure that the opposition will be defeated with a huge margin. वो बहुत ज़्यादा certain थे, they were absolutely sure, उन्हें बहुत यकीन था कि the opposition will be defeated. Moving on to another phrase which is important and simple, carrot and stick. Carrot and stick का अर्थ होता है reward and punishment. आप एक ही साथ पुरस्कार और दंड दे रहे हैं, that is when we use the entire phrase carrot and stick. आप रिवॉर्ड दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं और साथ में ही दंड दे रहे हैं। As you can see over here in the image, there is stick at the back and carrot in the front. That is carrot and stick. इसका एक यूसेज देख लेते हैं। The new director follows the carrot and stick policy to ensure control over 10,000 university students. The new director follows the carrot and stick policy to ensure control over the university students. तो वो carrot and stick, that means कि बहुत ज़्यादा rewards भी नहीं दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा punishment भी नहीं दे रहे हैं, balance between both of them. Moving on to the next phrase, French leave. French leave का अर्थ होता है जब आप छुट्टी ले लेते हैं विदाउट परमिशन, प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं और आप विदाउट परमिशन जब छुट्टी लेते हैं उसके लिए हम फ्रेंच लीव का प्रयोग करते हैं। सो बिना अनुमति के छुट्टी ले लेना, टू बी एब्सेंट विदाउट परमिशन, दैट इज कॉल्ड फ्रेंच लीव। इसका एक यूसेज देख लेते हैं। The HR manager had taken French leave, therefore his head was fuming with anger. Fuming with anger एक good usage है phrase का, जिसका अर्थ है बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। So because the HR manager had taken a French leave, अनुमति के बिना उन्होंने छुट्टी ले ली थी, therefore the head was fuming with anger. Halcyon days. Halcyon days का अर्थ होता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, एक अवधि जहाँ पर आप आनंद ले रहे हैं और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा काम कंपोज्ड एटमॉस्फेयर भी है। शांति और आनंद की अवधि या फिर अ पीरियड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस इज कॉल्ड halcyon days. halcyon days का ये अर्थ हो जाता है। इसका एक यूसेज देखते हैं। People have a tendency to become nostalgic. वो याद करने लग जाते हैं पुरानी बातों को। They have a tendency to become nostalgic and look back at the halcyon days. Moving on now after the 5 phrase brief quiz के ऊपर, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके quiz of the day को सॉल्व कर सकते हैं। Let's just quickly discuss the quiz. Lieu. ल्यू नाउन का अर्थ होता है बदले में, इंस्टेड ऑफ, दैट इज व्हेन वी यूज द वर्ड ल्यू, इन ल्यू ऑफ समथिंग, इसके बदले में। सो हियर वी हैव इंस्टेड ऑफ, जगह, स्थान में, बदले में। और इसका एक यूसेज देखते हैं। आई शैल गिव यू माई नोट्स इन ल्यू ऑफ बोरोइंग द न्यू मैगजीन। सो आपको मैं अपने नोट्स दूंगी, इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू गिव मी योर मैगजीन बिकॉज आई वांट टू रीड इट। ल्यूसिड. ल्यूसिड एडजेक्टिव का अर्थ होता है बहुत आसान, ईजिली अंडरस्टूड, जो कि स्पष्ट है अर्थ में, बहुत ही आसानी से आप उसे समझ सकते हैं। इसका एक यूसेज भी देख लेते हैं। ही डिलीवर्ड अ ल्यूसिड लेक्चर ऑन द इशू ऑफ रिजर्वेशन। Ludicrous इस एडजेक्टिव का अर्थ होता है समथिंग दैट मेक्स यू लाफ, लाफेबल, रिडिकुलस, कोई ऐसी चीज जो कि हंसने के योग्य है, दैट इज व्हेन वी यूज द एडजेक्टिव ludicrous. She made ludicrous comments about her co-workers. Lucid, as we've seen.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, लिवाइटी। लिवाइटी नाउन का अर्थ होता है लाइट हार्टेडनेस। जब भी हम इसे एग्जैक्ट इसका जो हिंदी का मीनिंग हो जाता है हल्कापन, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द नाउन लिवाइटी, लाइट हार्टेडनेस, बहुत हल्कापन। हर ऑर्डर्स आर ऑलवेज ट्रीटेड विद लिवाइटी, हल्के में लोग उनके ऑर्डर्स को ले लेते हैं। लेकोनिक, लेकोनिक इसका अर्थ होता है ब्रीफ, बहुत ही लघु संक्षिप्त है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द एडजेक्टिव laconic. The speech delivered by the Prime Minister was laconic yet impactful. वो brief थी, बहुत ही संक्षिप्त में उन्होंने सब कुछ कहा, लघु थी, but it was very impactful. लाउडेबल, लाउडेबल का अर्थ होता है सराहनीय, कोई ऐसी चीज which is commendable. That is when we are using the adjective laudable. The success achieved by the leader within a brief span of time is indeed laudable. Is indeed laudable. That means बहुत ही ज्यादा प्रशंसा के योग्य है या सराहनीय है। लेयर, लेयर इसका अर्थ होता है रेस्टिंग प्लेस या एक तरह का डेन। दैट इज द मीनिंग ऑफ द नाउन लेयर, रेस्टिंग प्लेस, अ डेन। द एनिमल वॉज इन द लेयर व्हेन द हंटर्स अराइव्ड। एकांत में, बिल में, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड लेयर। lascivious, lascivious adjective का अर्थ होता है lustful. That is when we are using the adjective lascivious. लीथल, लीथल का अर्थ होता है जानलेवा, कोई ऐसी चीज जो कि घातक है, डेडली है। दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव लीथल। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं। अगर आज के वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स है इन द 5 phrases एंड द क्विज ऑफ द डे वर्ड्स, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।